नमस्ते, नमो नमः। सभी का स्वागत है इस कक्षा में जिसका नाम है देववाणी विलासः। ये मध्यम श्रेणी की कक्षा जिसमें हम भाषा पढ़ते हैं, संस्कृत भाषा का अध्ययन करते हैं। हम प्रार्थना करके प्रारंभ करेंगे। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तन्मदेवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। तो आज के पाठ में ये क्या है, मैं ये विशेषण का इंट्रोड्यूस करना चाहती हूँ। अभी अगला पाठ में हमको बालादर्श में विशेषण है, ठीक है। तो विशेषण का पाठ मैं इसके पूरे बिंदुओं पूर्वक बताना चाहती हूँ आपको, ठीक है। तो सबसे पहले मैं कुछ सामग्री तैयार नहीं कर पाई, मैं यहाँ टाइप कर करके आपको बता दूंगी, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है विशेषण, ठीक है। विशेषण क्या होता है, तो एक कोई भी नाम पद है, ठीक है। नाम पद के बारे में कुछ बताता है, ठीक है। विषये वदति। नाम पद क्या होता है, हमको पता है, जो जिसका किसी वस्तु का नाम है वो नाम पद है, ठीक है। तो नाम पद के क्या क्या होते हैं, एक बार याद कर लेते हैं। नाम पद के विभक्तियां होती है, लिंग होता है, अक्षरांतता होती है, वचन होते हैं, ये चार चीजें होती है ना। नाम पद के जैसे रामा है तो वो पुल्लिंग का पद है, अकारांत है और एक वचन है रामः, ठीक है। फिर प्रथमा विभक्ति है। तो हर नाम पद का विभक्ति, लिंग, वचन और अक्षरांत, अंतिम अक्षर, ये चारों चीजें उसके लिए बहुत ही मुख्य होते हैं, ठीक है। तो हर नाम पद के बारे में कुछ ना कुछ बोला जा सकता है। जैसे राम है, ठीक है, राम शूर है, ठीक है, राम शूर पराक्रमी है। राम बहुत धैर्यवान है, ठीक है। राम सुंदर है, सुंदर ले लेते हैं, ठीक है। सुंदर विल बी वेरी गुड विशेषण टू स्टार्ट विद। तो राम सुंदर है, ठीक है। राम सुंदर, रामः सुंदरः, ये एक हमने वाक्य बना दिया। तो इसका अर्थ क्या होता है, राम सुंदर है, ठीक है, ऐसा। फिर हमको बोलना है कि सीता सुंदर है, ठीक है। हिंदी में तो राम भी सुंदर है, सीता भी सुंदर है, वस्तु भी सुंदर है, जानवर भी सुंदर है, सब सुंदर ही है, ठीक है। यानी मैं शब्द का बोल रही हूँ, मैं अर्थ पर मत जाइए, यहाँ पर शब्द की बात कर रही हूँ। जब सुंदर शब्द है तो राम, सीता, वस्तु, हर चीज के लिए, यानी मैं क्या बोलना चाहती हूँ आप समझ गए। कोई भी लिंग के लिए सुंदर ही होता है संस्कृत हिंदी में, ठीक है। पर संस्कृत में ऐसा नहीं होता है। जैसे राम सुंदर है, अभी हमको सीता बोलना है या रमा बोलना है, तो रमा को क्या बोलेंगे, राम सुंदर है, रमा सुंदर है। तो एक्चुअली विल राइट रामः सुंदरः, रमा सुंदरः। तो आप बोलेंगे नहीं 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 नहीं, ऐसा कैसे होगा, राम रमा सुंदरः कैसे होगी। कोई भी संस्कृत नहीं भी पता होगा हमको तो भी बोलेंगे नहीं नहीं यहाँ कुछ गलत है। वो है संस्कृत का प्रभाव। तो वी आर मेड बाय दैट, वो डीएनए हमारे अंदर है, ठीक है। तो रमा सुंदरी, ठीक है। तो एक वस्तु है, फल है, कुछ कुछ फल भी सुंदर भी होते हैं, ठीक है। वो केवल खाने में नहीं, देखने में बहुत रंग बिरंगे फल। देखो प्रकृति में देखो ना, कितने सुंदर फूल, सुंदर फल, उनके रंग, उनके कॉम्बिनेशंस, उनके टेंडर, उनका टच, एवरीथिंग विल बी स्पेशल, ठीक है। फॉर ब्लाइंड पीपल ऑल्सो दे मेक श्योर लाइक वो कौन सा फूल को छुआ, कौन सा फल को छुआ, फल के छू के बता देंगे वो लोग, ये एप्पल नहीं है मैंगो है बोलेंगे वो, ठीक है। दैट काइंड ऑफ थिंग इज देयर इन दिस नेचर। तो ठीक है, फल सुंदर है, ठीक है। तो फलम सुंदरः, सुंदरी, सुंदरम, ठीक है, सुंदरम, ये होगा सुंदरम। ओके, फलम सुंदरम। तो इससे हमको क्या पता चलता है
दो बातें पता चलती है। एक तो ये कि ये लिंग के हिसाब से इसका ये होता है, ठीक है। और विशेषण के रूप दूसरा, हाँ, दूसरा ये पता चलता है कि अक्षरांतता का भी प्रभाव होता है, ठीक है। अक्षरांतता पे हम वापस आएंगे। एक और चीज, सुंदर राम है, ठीक है, बहुत सुंदर है, तो देखने की इच्छा तो होगी कैसा सुंदर है। तो रामम पश्यामि, मैं राम को देखती हूँ, मैं बात करी इसलिए मैं देखती हूँ, ठीक है। रामम पश्यामि, तो मैं सुंदर राम को देखती हूँ, तो क्या होगा, सुंदरः है ना, सुंदर का सुंदरः, फिर रामम पश्यामि, यही होगा ना, सुंदरः रामम पश्यामि। क्या मैं सही कह रही हूँ, है ना, हिंदी के हिसाब से तो सही है। सुंदरम राम रामम को देखती हूँ, सुंदर है, सुंदरः रामम पश्यामि हो गया। पर संस्कृत में ऐसा नहीं होता है ना। संस्कृत में यही विशेषता है कि हम बोलेंगे सुंदरम रामम पश्यामि, ठीक है। ठीक है, हो गया, केवल राम ही सुंदर है क्या, हमारी सीता मैया भी बहुत सुंदर है, ठीक है। फिर हम सीता मैया के लिए बोलना चाहते कि सीताम पश्यामि, ठीक है, सीताम पश्यामि, ठीक है। तो सुंदर सीता को देख रही हूँ, अब क्या बोलना, सुंदर सीता को देख रही हूँ, तो सुंदरम, है ना, सीताम पश्यामि हो गया, है ना। सुंदरम सीताम पश्यामि या फिर सुंदरः सीताम पश्यामि, यही होना चाहिए। सुंदरा सीताम पश्यामि। नहीं, द्वितीय विभक्ति इसकी भी कर देंगे, सुंदराम। सुंदरीम सीताम पश्यामि, क्यों होगा, हाँ, ऐसा क्यों होगा बोले तो यल्लिंगम यद्वचनम या च विभक्ति विशेष्यस्य तल्लिंगम तद्वचनम सा च विभक्ति विशेषणस्य, ठीक है। और फिर अभी फल को देखती हूँ जो सुंदर है, ठीक है। फलम खादामि, नहीं तो खादामि, ठीक है, फल को खा लेते हैं, तो देखते कितनी देर बैठेंगे, चलो खा लेते हैं, ठीक है। फलम खादामि, कैसे फल को खा रही हूँ, मधुरम, ठीक है, जो मधुर है उसको खाती हूँ, ठीक है, मधुरम फलम खादामि, ठीक है। इसमें कुछ गलत है क्या, मैंने सुंदर में गलत कर दिया, सुंदरी में गलत कर दिया, अब यहाँ कुछ गलत है क्या, यहाँ कुछ भी गलत नहीं है, मधुरम फलम खादामि सही है, ठीक है। क्योंकि फल जो है उसका दोनों विभक्तियां, जैसे एक्चुअली कौन सी विभक्ति है, फलम खादामि द्वितीय विभक्ति है, मधुरम फलम खादामि मधुरम भी द्वितीय ही है, ठीक है। ये हो गया, ठीक है भाई, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगा, ठीक है। विल हैव अनदर स्लाइड, ओके। माता जी, इसमें मधुर शब्द की भी लिंग देखना पड़ेगा फिर कि मधुर शब्द कौन से लिंग का है। सीता शब्द तो स्त्रीलिंग हो गया, मधुर तो शब्द का अच्छा, लिंग क्या होना अच्छा चाहिए, उसका नहीं, वही तो मैंने इसमें जैसे नहीं है, हाँ हाँ, जैसे जो सीता जी का होगा वही मधुर को लगेगा। हाँ, सुंदर है तो क्या होगा, वही होगा मधुर के लिए भी, है ना। हाँ, तो ठीक है, मैं एक राम को नहीं, मैं दो राम को देख रही हूँ, ठीक है। रामम पश्यामि, एक राम के लिए, ठीक है, एक राम के लिए रामम पश्यामि, मैं दो राम को देख रही हूँ, अब क्या होगा, पश्यामि, मैं एक ही हूँ जो देख रही हूँ इसलिए पश्यामि, अब ये क्या होगा, रामो, रामो पश्यामि, रामो, ठीक है, ठीक है, बहुत सुंदर। मैं सुंदर दो रामों को देख रही हूँ, मैं ऐसे दो रामों को देख रही हूँ जो सुंदर है, सुंदरो रामो पश्यामि, सुंदरो रामो पश्यामि, ठीक है, ठीक है। मैं सुंदर दो विष्णुओं को देख रही हूँ, सुंदर के दो विष्णु के चित्र है, दो सुंदर विष्णुओं को मैं देख रही हूँ, चलिए उस पर बाद में आते हैं, ठीक है। अभी सुंदर और राम होगा अभी, आते हैं, दीर्घ नहीं उस पर आते हैं, अभी अभी उस प्रश्न को रहने दीजिए, अभी सुंदर और रामो पश्यामि पर आते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा स्टेप क्या होगा, सीता, ठीक है, सीताम पश्यामि वाला था ना, तो सीताम पश्यामि, हाँ, तो एक सीता को मैं देख रही हूँ, मैं दो सीताओं को देख रही हूँ जो सुंदर है,
सीते पश्यामि हाँ, सीते पश्यामि सीते पश्यामि, दो सीताओं को देख रही हूँ। मैं ऐसे दो सीताओं को देख रही हूँ जो सुंदरी है, दोनों सुंदरी है। सुंदर सुंदर ही हो, सुंदरे सुंदर्यौ सीते पश्यामि। हाँ, सुंदर्यो। ठीक है, हाँ। सुंदर्यौ सीते पश्यामि होगा, क्यों होगा? क्योंकि सुंदरी का द्वितीय लेना है हमें। राइट, ठीक है, यहाँ पर हमको क्लैरिटी होनी चाहिए। ठीक है, अब मैं बहुत सारे सुंदर रामों को देख रही हूँ। ठीक है, मैं बहुत सारे सुंदर रामों को देख रही हूँ, तो रामान पश्यामि। ठीक है, बहुत सारे रामों को देख रही हूँ जो सुंदर है। सुंदरान रामान पश्यामि। सुंदरान रामान पश्यामि। आप सब लोग चिंता मत कीजिए, ठीक है, जिनको जो बैकग्राउंड है वो लोग ठक ठक करके बता रहे हैं। जो लोग नए लोग हैं ना, वो लोग चिंतित मत होइए। ठीक है, आप नहीं बता पा रहे हैं करके, उन लोगों को पहले से पता है इसलिए बोल रहे हैं। ओके ठीक है, मैं चाहती हूँ कि नए लोग बोले, ठीक है, जिनको ऑलरेडी बैकग्राउंड है वो ना बोले। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको चांस नहीं दिया जाएगा, आपको ऑलरेडी पता है। ठीक है, जिनको नहीं पता है मैं उनको ट्राई आउट करना चाहती हूँ। आई डोंट नो इन द क्लास एग्जैक्टली कि जिनको नहीं पता, जिनको पहली बार सुन रहे हैं विशेषण कॉन्सेप्ट, वो स्वयं आगे आइए। गलत बोलने का कभी डरना नहीं है, क्लास से सीखने के लिए बैठे, चाहे गलत बोले आप कुछ तो बोलिए। ठीक है, एटलीस्ट ट्राई टू गेस थिंग्स। ओके, सुंदरान रामान पश्यामि। अब वही है, मैं बहुत सारे सुंदरियों को सीताओं को देख रही हूँ। ठीक है, बहुत सारे सुंदरियों को सीताओं को मैं देख रही हूँ। तो पहले हम लोग पहुंचते हैं सीताओं को देख रही हूँ, बहुत सारे सीताओं को देख रही हूँ, तो उसका क्या होगा? सीताः सीताः पश्यामि। राइट, अब सुंदरियों को, बहुत सारे सुंदरियों को सीताओं को देख रही हूँ। सुंदर्याः सीता सुंदर्याः सुंदर्यान् द्वितीय सुंदरी सुंदरो सुंदर सुंदरी दीर्घ ई सुंदरी करेक्ट, नदी। सुंदरी हाँ, नदी जैसे चलेगा ना सुंदरी शब्द, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो सुंदरी ही सुंदरी ही सीताः सीताः हाँ, सुंदरी ही सीताः पश्यामि। ठीक है, तो दीदी हम्म। दीदी यहाँ देखिए सीता का कर्म होना चाहिए क्या? क्योंकि सीता पश्यामि तो ये प्रथमा बहुवचन हो रहा है ना। द्वितीय बहुवचन क्या है सीता शब्द का? द्वितीय बहुवचन भी सीता ही है ना। अच्छा, है ना, रामान है वहां पर, लेकिन सीता तो सीता ही रहेगा। रमाह रमाह ही है ना। अब वर्टिकली याद कीजिए टेबल। बालिका के समान नहीं चलेगा। ठीक, नहीं, बालिका के समान ही चले, बालिकाः जो भी आकारांत है वही होगा ना। आकारांत सभी स्त्रीलिंगों का वही हाल है ना, केवल ईकारांत में चेंज होता है। मतयः मतीः मतिभिः, नद्यः नदीः नदीभिः। आप वर्टिकल वाला एक लाइन उसको देख लीजिए सारे शब्दों का। हाँ ठीक है जी, सुंदरी ही सीताः पश्यामि। ठीक है, और वही चीज फलम का भी, फलम खादामी लेते हैं। ठीक है, तो फलम खादामी, तो मधुरम फलम खादामी। ठीक है, नहीं बोलिए। मधुरम फलम खादामी एक है, तो मैं 2 मधुर फल खा रही हूँ, फिर क्या होगा ज्योति भगिनी? मधुरे फले खादामि। भगिनी फा नहीं बोलना, ठीक है, आप सही बोली। क्षम्यतां, फले। हाँ, आप यहीं पर बहुत याद से आप इसको सुधारिएगा, क्योंकि फा निकाल, मुझे सच में लगता है मेरी शक्ति होती ना, सारे सनातन धर्मियों के मुंह से मैं फा निकाल, मेरे को क्षम्यता सरस्वती की, सच बोल रही हूँ, मुझे इतना गुस्सा आता है, इतना
रोना आता है कि क्यों इतना परिभाषा का हम पर प्रभाव है कि हम उससे बाहर नहीं आ पा रहे। आप हर किसी से बोलिए, आप अपने सगे संबंधियों से, आपके मित्रों, सभी से पाठ छुड़वाइए। आप, हम एक उद्यम करेंगे इस पर, अपनी भाषा की शुद्धता पर हम वापस जाएंगे। ठीक है, शब्दों को निकालना जितना आवश्यक है, अपनी भाषा से परभाषा के शब्दों को निकालना जितना आवश्यक है, उतना उनके ध्वनियों को निकालना भी आवश्यक। ठीक है, चलिए, कोई बात जी, नहीं। अगली बार ध्यान रखिए कीजिए। क्षम्यता भगिनी। हाँ, कोई बात नहीं, ध्यान लेने के लिए ही बोल रही हूँ। आप बार बार हाँ। करेंगे, मैं बार बार बोलूंगी, आपका ध्यान हटेगा वहां से। ठीक है, धीरे धीरे हाँ। से सुधार आ जाए, नो प्रॉब्लम। ठीक है जी। मधुरे फले खादामि, वेरी गुड। अब मैं बहुत सारे मधुर फलों को खाती हूँ, ये रवि भैया बताएंगे। रवि भैया आप बताइए। मधुराणि फलानि खादामि। वेरी गुड, वेरी गुड। मधुराणि फलानि खादामि, खादा में चेंज नहीं होगा। हाँ, ठीक है, मधुराणि फलानि। हाँ, मधुराणि फलानि खादा। ठीक है, ओके, मधुराणि, सॉरी, मधुराणि फलानि खादामि। चलिए, ये हो गया। इससे हमको क्या पता चलता है कि फलानी है तो मधुराणी है। ठीक है, मैं मधुर मधु यानी शहद, मैं मधुर मधु को खा रही हूँ। ठीक है, यहाँ पर मधु शब्द होता तो कैसे बनता, उसी का तीनों बताइए। मैं फल की जगह मधु लगा के बताएंगे। कौन बताएंगे? शिल्पा भगिनी बताएंगे। मधु लगाइए यहाँ पर। नहीं बता सकूंगी। देखिए, फलम फले फलानी है, ऊपर है। ठीक है, ये क्या है? खादा में है, इसलिए ये द्वितीय विभक्ति का ही है। ठीक है, फल को खाते हैं ना, कोई भी फल नहीं खाता है, हम फल को खाते हैं। तो मैं फल को खा रही हूँ, तो ये को क्या हुआ? द्वितीय विभक्ति हुआ। ठीक है, तो उसी हिसाब से इसका द्वितीय विभक्ति बताना है आपको। ये एक वचन हुआ, फलम फले द्विवचन हुआ, फलानी बहुवचन हुआ। हाँ, उसी हाँ। प्रकार से बताइए। मधुरे मधु हाँ। धु हाँ, मधुनी। दीर्घ मधु आएगा, हाँ। मधुनी। मधुनी। ठीक है, और तीसरा क्या आएगा? मधुनी। मधुनी। बस, अब पता चला आपको मैं क्या बताना चाहती हूँ? जी। हाँ, तो एक तो विभक्ति या यद लिंगम। ठीक है, लिंग के हिसाब से बदला। सुंदरः रामः, सुंदरी सीता, मधुरम फलम या सुंदरम फलम। यद लिंगम, यद वचनम रामं पश्यामि, यद वचनम सुंदरः रामः, सुंदरौ रामौ, सुंदराः रामाः, सुंदरी सीता, सुंदर्यौ सीते। ठीक है, यहाँ पर था। ठीक है, सुंदर्यौ सीते, फिर सुंदर्यः सीता। ठीक है, फिर फलम भी वैसा ही। ठीक है, मधुरम फलम, मधुरे फले, मधुराणि फलानि। यद लिंगम, यद वचनम हो गया। अब या च विभक्ति, जो विभक्ति होता है, कौन सा? ये हुआ रामम पश्यामि, तो रामौ पश्यामि, सुंदरौ रामौ पश्यामि, ये नंबर का हुआ। ठीक है, सुंदरान रामान पश्यामि, नंबर एंड विभक्ति इसके हिसाब से चेंज हुआ। ठीक है, या अच्छा विभक्ति ही। बहुत सुंदर। जो उस श्लोक में नहीं बताया गया वो एक्स्ट्रा पॉइंट अभी मैं बता रही हूँ यहाँ पर। वो मैंने तब स्टार्ट किया था ना, फिर से अभी वहीं पर जाते हैं, विल गो देयर। ठीक है, तो जैसे सुंदरौ, किसी को एक बार फिर से लेते हैं इन्हीं वाक्यों को, जो सुंदरा, इसकी जगह पर हम क्या करते हैं, इन्हीं को पूरा ले लेते हैं। लेकर we'll try to put here and we'll change the अक्षर। ओके, इनके अंतिम अक्षर को हम लोग चेंज कर देते हैं। तो रामम पश्यामि की जगह हम लोग रखते हैं गुरुम पश्यामि। ठीक है, गुरुम नमामि कर लेते, पश्यामि क्यों, नमामि कर लेते। ठीक है, गुरुम नमामि। हाँ, तो यहाँ क्या होगा? गुरु नमामि, करेक्ट। ठीक है, हाँ, तो मेरे गुरु बहुत ही ठीक है, गुरु भी सुंदर हो सकते हैं। ठीक है,
दो गुरुओं को नमस्कार है। एक गुरु नमामि जो सुंदर है, ठीक है, सुंदर गुरु को नमस्कार है। बोलिए, गुरुम नमामि तो सुंदरम गुरुम नमामि, ठीक है। गुरु नमामि का क्या होगा इसी वाक्य को? सुंदरौ गुरु नमामि, isn't it? सुंदरौ गुरु नमामि। गुरु फिर फिर इसी का बहुवचन बताना है। गुरव गुरून गुरुन नमामि, ठीक है। तो सुंदरान गुरुन नमामि, ठीक है। ऐसा देखिए, सुंदरान है इसलिए गुरान नहीं होगा, गुरून है इसलिए सुंदरून नहीं होगा। समझ गए क्या बताना चाहती हूँ, है ना? अब आते हैं सीता पर। सीता की जगह हम लोग रखते हैं माधवी। माधवी पश्यामि। अभी दो माधवियों को देख रहे हैं, यहाँ क्या होना चाहिए? माधव्यो। माधवियों में माधवी है। माधव्यौ है ना? नदी नद्यौ नद्यः, माधवी माधव्यौ माधव्यः, माधवीम माधव्यौ, उसके बाद वो भी बना लेते हैं माधवी माधवी, ठीक है, ठीक है, माधवी लिख के रखते हैं। तो माधव्यौ पश्यामि, और वैसे माधव्यो जो सुंदर सुंदरी है दोनों, ठीक है। तो सुंदर्यौ माधव्यौ पश्यामि। ठीक है। अभी माधवी ही पश्यामि यहाँ पर आएगा, ये सीता पश्यामि की जगह माधवी ही पश्यामि। तो सुंदरी ही माधवी ही पश्यामि, समझ गए? इसी जगह पर हम लोग कुछ और भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, जैसे नाम पद बदल बदल के, ताकि ये पॉइंट, अभी मैं क्या बताना चाहती हूँ, द पॉइंट आई वांट टू ब्रिंग होम इज, अक्षर अंत है तो माधवी की जगह, जैसे इस इधर समझ में आ जाएगा, सुंदरा के अंत में आ है, ठीक है, गुरु के अंत में ऊ है। तो विभक्तियां बनाते समय गुरु शब्द का जो विभक्ति है वो उकारांत के हिसाब से चलेगा, सुंदरा का जो विभक्ति अंत है वो अकारांत के हिसाब से चलेगा, ठीक है जी। ओके। अब हम नेक्स्ट सवाल पर आते हैं, ठीक है। एक और प्रैक्टिस करने के बाद विल गो टू द नेक्स्ट सवाल, ओके। नेक्स्ट प्रश्न पर जाते हैं, आई एम सॉरी। हाँ, तो नेक्स्ट एक और विभक्ति प्रैक्टिस करेंगे। हाँ, रामेणाभिहता निशाचर चमु, ये सबने सुना ना? सबने सुना, रामो राजमणि सदा विजयते, सबको पता होगा ये श्लोक। संस्कृत में आकर विभक्तियां जिन्होंने सीखी है उन सबको ये श्लोक सिखाया जाता है। एंड आई एम वेरी हैप्पी आवर विभक्ति स्टडी स्टार्ट्स विद राम। सच में आज भी मैं नमस्कार करती हूँ उस परंपरा को जहाँ पर रामा शब्द से हम लोग स्टार्ट करते। मैंने कुछ इंग्लिश सीखने के लिए कुछ किताबें खोली थी कि वो ऐसे जॉन इज स्मोकिंग, इसी वाक्य से वो पढ़ा रहे थे, ठीक है। तो जॉन इज स्मोकिंग हमारा कहाँ से शुरू होता है? रामः साधु बालः, ठीक है। रामः से हम लोग स्टार्ट करते हैं। और राम क्या क्या है? रामः वनम गच्छति, क्यों गया? अपने पिता के वचन को सुनने के लिए, ठीक है। तो ये मत सोचिए कि संस्कृत से संस्कृति नहीं आती, आप जो भी भाषा सीखते हैं उससे संस्कृति भी आती है। हाँ, संस्कृति से परे भी भाषा को ले जाया जा सकता है। जैसे आजकल हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे फिल्मी गानों को हिंदी में किया जा, संस्कृत में किया जा रहा है, हिंदी फिल्मी गानों को। वो लोग उस टाइम देखते भी नहीं है कि उस गाने की बोल संस्कृत की भाषा के लिए कंपैटिबल है कि नहीं, नहीं देखते हैं। हमको हमारी भाषा की प्रैक्टिस चाहिए, तो उसमें कितने भी गंदे बोल हो, कितने भी खराब भावनाएं हो, हम उन सबका अनुवाद करेंगे संस्कृत भाषा में, ठीक है। क्या जरूरत है? सुंदर गाने बहुत सारे हैं, ठीक है। मैं ये नहीं कहती सभी आध्यात्मिक तात्विक गानों को ही करो, ये नहीं बोलती हूँ, पर कम से कम फिल्मी गानों में जो अच्छे गाने हैं उनको करो। ऐ मालिक तेरे बंदे हम
कितना सुंदर है वो गाना, उनको ले लो, पुराने गानों को ले, जो नया गाने हैं उसमें भी कुछ अच्छे कंटेंट वाले गानों को ले लो। एक माँ के बारे में गीत है, एक मूवी है 10 विदानियां करके, उसमें माँ के बारे में कितना अच्छा लगता है। हाँ, प्यारी माँ मेरी माँ, उसको किया जा सकता है संस्कृत में अनुवाद, जो हमारे कल्चरल वैल्यूज को प्रतिबिंबित करें, उनको हम ये करेंगे। वेस्टर्न, देखो वेस्टर्न आइडियाज आर प्रोमोटेड बाय वेस्टर्न पीपल एंड वी आल्सो, तो हमारी भावनाओं को कौन प्रमोट करेगा, है ना? इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, है ना? हम भी उन्हीं के परिधान पहनेंगे, वो भी उन्हीं के परिधान पहनेंगे, तो हमारे परिधान कौन पहनेगा? ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मुझे बहुत पसंद है संस्कृत की परंपरा में, हम लोगों को आज भी इतनी दूषित नहीं हुई है संस्कृत। हाँ, आई डोंट नो, अगर कल को ये वाले गानों को सिलेबस में रखने लगे, ये वाले अनुवाद साहित्य को पूरा पठन सामग्री बनाने लगेंगे, तो पता नहीं संस्कृत की क्या दशा होगी, मुझे नहीं पता, पर आशा करती हूँ ऐसा दिन नहीं आना चाहिए। ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम। रामेणाभिहता निशाचर चमो, ठीक है, इस वाक्य को लेते हैं, तो हमें इसी को जोड़ते हैं, राम के द्वारा, रामेण अभिहता निशाचर चमो। तो हम बोलना चाहते हैं कि सुंदर राम के द्वारा अभिहता निशाचर चमो, ठीक, यही राम जिसने मारा वो सुंदर है, ये बोलना चाहते हैं हम। ठीक है, तो क्या बोलेंगे? सुंदरेण सुंदरेण रामेण, सुंदरेण रामेण अभिहता निशाचर चमो। ठीक है, तो एक राम ने नहीं मारा, बहुत सारे रामों ने मारा, या फिर उस राक्षस का ना बुद्धि, उसको एक मार पड़ी तो उसका ना सर चकरा के उसको बहुत सारे राम दिखने लगे, तो वो सोच रहा है कि बहुत सारे रामों ने मुझे मारा है। ठीक है, तो बहुत सारे सुंदर रामों ने उसको मारा, तो क्या बोलेंगे? रामैहि रामैहि सुंदरैहि रामैहि अभिहता निशाचर चमो। ठीक है, ये हो गया अपना। फिर इसी जगह हम में तब की बात आती है। ठीक है, इस प्रकार विभक्ति बदलने पर इस प्रकार होता है। ठीक है, तो वो विभक्ति अगर मैं द्वितीया में भी समझाए, तृतीया भी एक लेकर समझा रही हूँ, बाकी आप समझ लीजिए। रामाय नमः, सुंदराय रामाय नमः, रामाभ्याम नमः, सुंदराभ्याम रामाभ्याम नमः, रामेभ्यः या गुरुभ्यः नमः, सुंदरेभ्यः गुरुभ्यः नमः। फिर रामात्, सुंदरात् रामात्, सुंदराभ्याम रामाभ्याम, सुंदरेभ्यः रामेभ्यः, पंचमी विभक्ति। षष्ठी, सुंदरस्य रामस्य, सुंदरयोः रामयोः, सुंदराणाम रामाणाम। समझ रहे? ऐसा होता है विभक्ति व्यवस्था। अब हम विष्णु पर आते हैं। ठीक है, इसी वाक्य के विष्णु ने भी तो मारे हैं राक्षस, बहुत राक्षस मारे विष्णु ने भी। तो विष्णु आके बोलते रहे, आप राम राम बोल रहे हैं, मेरे राम अवतार की आप बात करें, मेरे भी तो कोई बात कीजिए, वो बोलते हैं। तो हम यहाँ पर विष्णु रखेंगे इस वाक्य में। अब विष्णु जी के लिए बोलिए, ये बोली नहीं, कोई सब नहीं बोलेंगे, एक हर्षिणी भगिनी बोलेंगे, अभी तक कुछ बोली नहीं हो। विष्णु आना है हमको इधर। भगिनी मैं ही हूँ, वो मेरे बेटी ने नाम चेंज किया था, वैसे ही है मैं। ओके, एक नारायणी है, एक हर्षिणी है, वाह बहुत सुंदर नाम है। ओके, नारायणी, ठीक है, हाँ बोलिए। क्या बताना था? देखिए, जैसे सुंदरई ही है, उनके द्वारा, विष्णुओं के द्वारा, बहुत सारे विष्णुओं के द्वारा मारा गया है, ये बोलना है। सुंदरैहि विष्णु, हाँ, विष्णैहि नहीं, उकारांत है ना वो, उसका हाँ गुरु याद कीजिए, गुरु शब्द आपको याद है ना, तो वो वर्टिकली याद कीजिए। उसका कौन सा विभक्ति चाहिए हमको, अभी आप बताइए कौन सी विभक्ति चल रही है? ये तृतीया बहुवचन, तृतीया बहुवचन, गुरु भी। तो विष्णु का क्या होगा? विष्णु तो सुंदरैहि विष्णुभिः। अब समझे आप? सुंदरा शब्द अपने हिसाब से चल रहा है, वो अकारांत है। सुंदरः, सुंदरौ, सुंदराः, सुंदरम, सुंदरौ, सुंदरान, इस प्रकार उसका चलता रहता है। विष्णु का उकारांत के हिसाब से चलता रहता है। ठीक है, तो यद लिंगम यद वचनम या च विभक्ति ही के साथ साथ अक्षरांतता का भी ख्याल रखना पड़ता है। जो अक्षरांत नाम पद का है वो अपने हिसाब से चलेगा,
जो अक्षरांत विशेषण पद का है वो अपने हिसाब से चलेगा। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, जितने नाम पद हम आगे सीखते जाएंगे, बहुत सारे काइंड्स ऑफ नाम पद है। ठीक है, देयर आर टू कैटेगरीज, टू थिंग्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। एक अजंत हलंतता का, दूसरा अक्षरांत का। अजंत है कि हलंत है शब्द, फिर अक्षर क्या एंडिंग में है, तो वो एक ही बात है, पर आई कंसिडर एज देम एज टू थिंग्स। जैसे अजंत अक्षरों का अलग से थोड़े रूप चलते हैं और सारे हलंत अक्षरों के एक टाइप के चलते हैं। ओके, ये ध्यान में रखकर हमें करना अच्छा जी, अजंत और हलंत का एक बार समझाइए ना कि उसका एग्जैक्टली मीनिंग, क्यों उसको अजंत बोलते हैं, किसी कारणवश? अरे अच है ना, अच अक्षर अंत में है इसलिए अजंत बोलते हैं। अच अंते, अच यानी कि अ ई उ वो सब है ना, आई उन रुलुक ए अच्छा। ओम आयाउच, आ से औ अच्छा। तक अच है, तो ये सारे शब्द अजंत शब्द है। अच अंत में है इसलिए अजंत, हल अंत में है इसलिए हलंत, बस। और वो कितने टाइप के हैं? आ एंडिंग रामा, ई एंडिंग हरि, उ एंडिंग गुरु। ठीक है, पुल्लिंग में। फिर स्त्रीलिंग में आ एंडिंग रमा, ई एंडिंग मति, ई एंडिंग नदी, ऐसे वो पुल्लिंग स्त्रीलिंग में चलते हैं। फिर नपुंसकलिंग में फला, मधु, दधि, वो उनके उनके चलते हैं ऐसे। फिर सर्वनामों में भी एंडिंग्स अलग अलग रहते हैं। फिर हलंतों में एंडिंग्स अलग अलग। हलंत में कैसे चलते हैं? च एंडिंग, जा एंडिंग, और सा एंडिंग, टा एंडिंग, ना एंडिंग, इस प्रकार के उधर हलंत में चलते हैं। द एंडिंग। मैंने पिछले रिवीजन कक्षा में आपको वो सब दिखाए थे। हाँ हाँ जी, वो बताया था आपने। हाँ हाँ, नहीं, वो उसको क्यों बोल, जैसे अजंत को मैं समझना चाहता कि अजंत क्यों बोलते हैं, तो हाँ, अच्छा अंत में है इसलिए। ये दो चीज इंपॉर्टेंट बताया था आपने, अजंत हलंत और दूसरा क्या? अक्षरांत, वही उसी अक्षरांत। तरह से दोनों एक ही है, पर मैं अलग अलग बताना चाह रही थी इसको, ताकि आपका ध्यान बने। हाँ माता जी, आपने वो जो रिवीजन वाला था, उसमें आपने एक एक्सेल शीट आप दिखा रहे थे, हाँ हाँ हाँ, वो एक्सेल शीट आपने शेयर किया था क्या? शेयर नहीं किया, नहीं किया। अच्छा, वो नहीं। एक्चुअली एवरीथिंग आई वांट टू पुट ऑन वेबसाइट, वो वेबसाइट का काम नहीं हो पा रहा। मैं दे दूंगी आपको, ग्रुप में ही दे दूंगी, ठीक है? वो तो अष्टाध्यायी का अक्षर थे ना, गण का बता रहे। अष्टाध्यायी.com में मैं केवल आपको धातुओं के रूप दिखाई थी, एक्सेल शीट में शब्दों के रूप दिखाई थी। भगिनी एक प्रश्न है, क्लास से हट के एक पूछ सकती हूँ? हाँ बोलिए। आपने सुरवाणी कक्षा में ये महेश्वर सूत्र भी बताए हैं क्या, अच और ये? क्योंकि शुरुआत के नहीं बताए हैं। नहीं बताया। अच्छा, नहीं बताया। हाँ, क्योंकि मुझे लगा कि मेरा मिस हो गया क्या कोई मतलब क्लास देखना। मैं केवल नहीं। वर्णमाला बताई हूँ, केवल वर्णमाला। हाँ ठीक है भगिनी। ठीक, तो ये हो गया विशेषण के बारे में इंट्रोडक्शन। तो एक बार फिर से देखते हैं, अक्षरांतता इंपॉर्टेंट है, विभक्तियों को देखना पड़ता है, और भाव को समझकर हम लोग अनुवाद करेंगे। मैंने प्रायः देखा है कि बिगिनर्स जो होते हैं या फिर अन्य क्विक लर्निंग सेंटर से लर्न करके आते हैं, उनके ये कॉन्सेप्ट प्रायः क्लियर नहीं हो पाता है, इसीलिए वो सुंदर रामम पश्यामी लिखते हैं। अगर समास में लिखा तो समास एक अलग कॉन्सेप्ट है, मैं उसके लिए नहीं बोल रही, वो अलग अलग लिखते हैं। सुंदरः रामम पश्यामी, उनको पता नहीं चलता, अगर मैं दूंगी करेक्शन के लिए तो दे विल नॉट अंडरस्टैंड दैट सुंदरः रामम नहीं होता है, सुंदरम रामम होता है। ठीक है, तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि हमारे देववाणी स्टूडेंट्स, ठीक है, इस विषय में बहुत क्लैरिटी रखे। इसलिए मैं अभी क्या करती हूँ, आपको होमवर्क देती हूँ। बहुत सुंदर होमवर्क है, इसको आपको लगेगा कि आप कुश्ती लड़ रहे हैं, ठीक है, ऐसा एक होमवर्क देती हूँ, और अंत में आपको बहुत आनंद होगा। ठीक है, कुश्ती में आप लड़ के आप थक जाएंगे, और आप थक कर हार कर भी आपको आनंद होगा। ठीक है, ऐसा होगा। कैसे? ठीक है, हम तो वेट ही कर रहे हैं भगिनी, बहुत दिनों से होमवर्क मिला नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, अभी देती हूँ, 2 सेकंड रुकिए, मैंने वाक्य बना के भी रखे हैं। 2 सेकंड। हाँ, सॉरी, हाँ, देखिए, उन्नतः हरिः, ठीक है, उन्नता माधवी, फिर मधुरम मधु। ठीक है, ये आपको और वैरायटी चाहिए तो दधी भी ले सकते हैं, मधुरम दधी भी होती है। ठीक है, माधवी भी ले सकते हैं, या फिर धेनु भी ले सकते हैं।
ठीक है, हरि भी ले सकते हैं या फिर गुरु भी ले सकते हैं। इन शब्दों को लेकर आपको इनका ना 7x3 टेबल बनाना है। समझ गए? 7x3 टेबल। अच्छा, पूरा 7x3 टेबल बनाना है दोनों के साथ। उन्नतः हरिहि, उन्नतम हरिम, उन्नतेन हरिणा, इस प्रकार पूरे 7x3 सारा 21 फॉर्म्स बनेंगे और तीनों के बनाएंगे। ठीक है, कोई क्रियापद की जोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, क्योंकि सभी विभक्तियों के साथ नहीं बैठता है। ठीक है, क्रियापद। अच्छा, हाँ, कोई क्रियापद की आवश्यकता नहीं, बस ये 2 शब्दों को ले लीजिए और पूरे 3 टेबल्स बनाइए। ओके, तीनों तालिकाओं को बना लीजिए। ये होमवर्क है आपका। ये करते करते आपको काफी सारी पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि अभी जो आपने सुना वो अप्लाई करेंगे आप, और फिर मुझे व्हाट्सएप पर फोटो काट कर भेज दीजिए, मैं चेक करके बता दूंगी। थोड़ा नेक्स्ट वीक नेक्स्ट वीक थोड़ी सी हूँ, लेकिन थोड़ा मैं देखूंगी जब भी सब कुछ आ गया। इकारांत आ गया, उकारांत आ गया, ईकारांत आ गया, उकारांत। और एक ये चीज हो सकती है, इसको भी मैं बदलना चाहती हूँ एक्चुअली। जैसे सुंदर रहा है, इसमें एक और मैं वैरायटी देना चाहती हूँ, पर वो शब्द हमारे ना कवर नहीं हुए हैं, इसलिए आई वाज जस्ट वंडरिंग इफ आई कैन गिव इट और नॉट। शब्द बता दीजिए। नहीं नहीं नहीं, आपको बहुत ही प्रॉब्लम होगी। जैसे इसमें दे सकती हूँ, उन्नता में सुंदरी दे सकती हूँ। ठीक है, तो ये एक ऑप्शन हो जाएगा कि ईकारांत और आकारांत का आपको डिफरेंस पता चल जाएगा। बाकी जगह नहीं दे पाऊंगी, क्योंकि वो एक इसी में पॉसिबल है, स्त्रीलिंग में ही पॉसिबल। मैं बहुत सोचा इसके बारे में, मुझे नहीं मिले हैं ऐसे जो प्लेन लेवल पे, प्रेजेंट लेवल पे, सिंपल लेवल पे विशेषण हो, नहीं मिले हैं मुझे, इसलिए आई कांट गिव यू एक्सपेरिमेंट ऑन दैट। ठीक है, इसमें आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं ईकारांत में। इकारांत में माधवी भी इकारांत ही है ना, सुंदरी और माधवी दोनों हाँ, एक ही। सुंदरी और माधवी, इसलिए आपको उन्नता माधवी ले लीजिए, सुंदरी धेनु ले लीजिए। ठीक है, ऐसे ही कई सारे हमारे पास उदाहरण हैं। ऐसे पुरातना, नूतना। ठीक है, तो उन सबका ऐसे ही चलेगा। बुधा, मूर्खा, धनिका, दरिद्रा, लसा, उद्यमा, उद्यमशीला, चतुरा, मंदा, कृपणा, सिक्ता, शुष्का, वन्या, ग्राम्या, ये सब है हमारे पास। ये मैं लिस्ट देने का प्रयास करूंगी। हिंदी का अनुवाद नहीं है, रेडी नहीं है। I'll just show you by sharing the screen. Yeah, okay. पुरातना, नूतना, ह्रस्व, दीर्घ, सुदूर, समीप, सुंदर, कुरूप, विशाल, संकुचित, दयाशील, दयाहीन, कठिन, सरल। शब्द है। हाँ, ये विलोम शब्द है भगिनी, विलोम मतलब शब्द है, विशेषण है ना, उसके अंदर विशेषणत्व है ना, इसलिए अच्छा, हाँ दोनों एक साथ आपको मिल जाएंगे, इसलिए। अच्छा, पंडिता, सज्जना, कला। आप इन सबको यूज करके रामा, गुरु, हरि, बाला, मूर्खा, पशु, ये सब यूज करके आप कुछ भी लगा दीजिए, इनमें से कोई भी ले ली। विशालम नगरम, विशाले नगरे, विशालानि नगराणि, विशालात् नगरात्। ठीक है, विशालानाम नगराणाम, इस प्रकार कुछ भी ले लीजिए। भगिनी, विलोम पद मतलब क्या होता है? ऑपोजिट्स है ना, व्यतिरेक अर्थक, व्यतिरेक जो हाँ, हाँ, हाँ। ये जो विशेषण है ये भी तो नामपद ही है ना? नहीं, हाँ, एक पॉइंट छूट गया था भाई, मैं याद कर रही थी, कुछ तो छूट गया। अच्छा याद दिलाया। विशेषण और नामपद में क्या अंतर है, अब आप मुझे बताइए। एनी गेसेस? नाम पदों की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण होते हैं। हाँ, सही है, वो तो आप डेफिनेशन बताए, लेकिन मैं स्ट्रक्चरली। पर उनका चाल भी क्या विशेषण नाम पदों की तरह ही होगा विभक्तियों में? विभक्ति की बात छोड़िए, फिर लिंग की बात करते हैं। अभी विभक्तियों को अच्छा, तो लिंग हमने की, या सारी करेक्ट। विभक्तियां आ जाती हैं उनकी। जी जी, अच्छा, लिंग लिंग का की क्या बात। होता है? अभी मुझे यही लगा, मैंने एक बार जो देखा नाम पद, मैंने डेफिनेशन कॉपी में लिखी तो कि लिंग ही नहीं समझ में आ रहा है इनका, बाकी तो विभक्ति भी है, वचन भी चला रहे हैं हम सेम टू सेम,
और शब्दांत भी ले रहे हैं, क्योंकि जैसे सुंदरी ले रहे हैं तो इकारांत के ही शब्द चला रहे हैं, तो खाली लिंग नहीं होगा मेरे ख्याल से। सही हो क्या? हाँ, देखिए नाम पदों के अपने निश्चित लिंग होते हैं, ठीक है, विशेषणों के निश्चित लिंग नहीं होते। दे विल एग्जिस्ट इन ऑल द थ्री लिंगास। विशेषण पद वही है जिनके त्रिलिंग, आप कोश में खोल कर देखेंगे तो आपको, जैसे फल खोलेंगे, आप फल टाइप करेंगे, आप फल सर्च करेंगे तो आपको कोष्टक में क्ली मिलेगा या फिर नपुंग मिलेगा, ठीक है, यानी फल शब्द नित्य नपुंसक, ठीक है। सीता आप ढूंढेंगे तो ब्रैकेट में आपको स्त्री मिलेगा, ठीक है। आप मधुरा ढूंढ के देखिए, मधुरा आप कोश में ढूंढेंगे तो आपको ब्रैकेट में त्रि मिलेगा, त्रि यानी त्रिलिंगेशु, त्रिषु लिंगेशु, इट एग्जिस्ट इन ऑल द थ्री। तो यही अंतर है, विशेषण पद कैन एग्जिस्ट इन ऑल द थ्री लिंगास। ओके, उसका केवल अक्षर, जो अंतिम अक्षर है ना, वो कैरेक्टरिस्टिक उसका अपना रहता है, बाकी वो वही लिंग वचन विभक्ति लेता है जो विशेष्य पद नाम पद। लेता है या नाम पद लेता है, ठीक है। यही है दोनों में अंतर। विशेषण पद तीनों लिंगों में एग्जिस्ट करता है, जैसे सुंदरः सुंदरी सुंदरम, मधुरः मधुरी मधुरा मधुरम, ठीक है। ये ई होता है या आ होता है, बस उसमें थोड़ा सा हमको देखना पड़ेगा। वो टिड्ढाणे सूत्र से करते हैं उसको, मुझे ज्यादा उसका ज्ञान नहीं है, नॉट रियली, मुझे करना चाहिए एक्चुअली, मेरे डुएबल्स में बहुत है, अभी मेरे कई जगह मेरे भी होल्स है नॉलेज में, आई एम अनेबल टू फाइंड टाइम और रिसोर्सेज फॉर दैट। और मेरी चिंतन ऐसी रहती है कि उस चिंतन के हिसाब से मुझे वस्तु नहीं मिलती है कहीं पर भी, ठीक है। तो दैट इज अ बिग प्रॉब्लम। इसलिए मुझे इस विषय में आप मुझे कौन सा ई होगा कौन सा आ होगा वो तो आपको व्याकरण रूल्स ही बताएंगे। तो मैं आपको एक बताती हूँ कि आप प्रयोगों से सीख लीजिए, और या फिर उसका हट अभी मत कीजिए, इस कक्षा से आपको उसका हेल्प नहीं मिलेगा, ठीक है। कौन सा ई होगा कौन सा आ होगा, इसके रूल्स आपको माता जी है पुष्पा दीक्षित जी, उनके ग्रामर रूल्स में स्त्री प्रत्ययों को उन्होंने बहुत अच्छे से वर्कआउट किया, सूत्र वगैरह देकर करती है, पर आप सूत्र ना पढ़े, वो क्या बोलते हैं शीघ्र बोध व्याकरणम करके, उसमें मैंने थोड़ा पढ़ा था, वो ठीक नहीं लगा मुझे बिगिनर्स के लिए। वो सिंपल से रूल्स को दे देती है कि कौन सा ऊ अंत होगा, कौन से में ई आएगा, तो फलाना प्रत्यय लगकर जो बनते हैं पुल्लिंग में, वो जब स्त्रीलिंग के हो जाते हैं तो ई होते हैं, कोई कोई होता है तो उसमें आ होते हैं, अजाद्य तष्टाप, तो टाप डाप चाप आते हैं, तो उसमें आ कौन सा होता है, ई नीश नीप गीन, 3 ई बनते हैं, तो वो कौन कौन से में आते हैं, शी हैज एक्सप्लेन्ड इट ऑल वंडरफुली। तो अब शीघ्र बोध व्याकरणम ये पुस्तक का नाम है, इसको आप खरीद सकते हैं, मंगवा सकते हैं, या फिर इंटरनेट पे शायद एक बार देखा था, इसका पीडीएफ था, एक मिनट जस्ट वेट कीजिए, मैं चेक करके, मेरे पास होना था, देख शीघ्र बोध, यस वेंकटेश्वरा प्रेस, नहीं, वो शीघ्र बोधा नहीं, दिस इज वेरी ओल्ड बुक, नो ये वाला नहीं है, नहीं है मेरे पास शीघ्र बोधा व्याकरण, शायद नहीं है, इंटरनेट पे भी शायद नहीं मिलेगा, आपको खरीदना पड़ेगा। भगिनी, ये जो लिस्ट है अभी आपने बताई है, अभी हमारे लिए इतने ही विशेषण, मतलब हम इसको याद कर ले, समझ ले, उतना ही काफी है, या फिर बहुत कहीं से, जैसे अष्टाध्यायी में धातु तो अनंत है, जैसे बहुत है, उस टाइप से विशेषण का भी कुछ है जो कि बहुत सारे पढ़ना चाहिए? नहीं, ऐसे मत जाइए, आप विशेषणों की लिस्ट पर मत जाइए, केवल अक्षरांतता के हिसाब से ही होगा। और जब आपके ना नए शब्द इंट्रोड्यूस होंगे, नाम पद में जब नए इंट्रोड्यूस होंगे ना, तब मैं आपको वो वाले विशेषण भी इंट्रोड्यूस करवाऊंगी, ठीक है। हाँ, दूसरे मतलब नाम पद अभी हम लोग सिर्फ अजंत में ही है, अभी हम हलंत तक भी नहीं पहुंचे हैं, तो हलंत विशेषण होते जैसे नाम पद होते, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो नाम पद जितने टाइप्स के होते हैं ना, उतने टाइप्स के विशेषण भी होते हैं, इसीलिए बोली ना, अजंत हलंत सभी रहते हैं, और कुछ प्रत्ययांत, कुछ विशेष विषय, मैंने ये कक्षा के प्रारंभ में इंट्रोड्यूसिंग में बताया था कि नाम पद उतने टाइप के होते हैं, मतलब दे कैन बी मेड फ्रॉम कुछ प्रत्ययांत, कुछ प्रत्यय जुड़कर भी शब्द बन, जैसे धारी, पीताम्बर धारी, है ना, तो धारी शब्द से बना है, एक इन्नंत है, जैसे दंडहास्य अस्ति दंडी, तो ऐसे शब्दों को अभी हमने डील नहीं किया ना, तो वैसे शब्दों की कैटेगरी के विशेषण भी बनेंगे, ठीक है। हाँ ठीक है, तो वहां पर मैं बताऊंगी आपको पुनः, वहां पर प्रैक्टिस करेंगे, तो इसीलिए मैं हिचकिचा रही थी कि
जैसे दंडिनम सन्यासिनम पश्यामि ऐसे भी बना सकते हैं। तो आपको दंडी भी नहीं पता, सन्यासी भी नहीं पता, तो आप नहीं बना पाएंगे उसके रूप, है ना। सही है। तो एटलीस्ट एट दिस लेवल, जैसे आपको पता होगा, पर्सनली आपने पढ़ी होगी। डिक्शनरी में विशेषण के लिए क्या उन लोग कुछ इस्तेमाल करते हैं विशेषण? नहीं, त्रि करके लिखा रहता है। थ्री अच्छा, त्रि करके लिखा रहता है। मतलब तीनों लिंगों में ये आएगा। बहुत अच्छे स्टूडेंट्स आप लोग, मुझे कई सारे नए पीछे, अगर समय अनंत होता ना, मैं वही बोलती हूँ, अगर दिन में ना 72 आवर्स होता ना एक दिन का, 24 आवर्स की जगह, तब मैं शायद मैं अपने सारे काम कर पाती जितना सोचती हूँ। अभी जितना सोचती, नए वाले नहीं, ठीक है, जो अभी तक सोचा है ना वो हो जाते। 72 घंटे होने थे एक दिन में, सोचती रहती हूँ कभी। यू आर आस्किंग वेरी गुड क्वेश्चन, ठीक है। तो डिक्शनरी में इसको हम त्रि, जैसे हमको कैसे पता चलेगा कोई विशेषण शब्द है, तो वो त्रि से होता है। वी हैव वन कोलोन डिक्शनरी जिसमें बहुत एडवांस्ड सर्च करके है, उसमें शायद मैं एक बार कोशिश करके देखती हूँ, सारे विशेषण पता अगर मिल जाते हैं मुझे त्रि खोजने से, तो दे विल गिव अस, जैसे कोलोन पीपल हमको पता भी है, उनसे अगर रिक्वेस्ट करेंगे तो हमको सारे विशेषण का पूरे कोश में से जितने विशेषण शब्द है, विल गेट ऑल द लिस्ट एंड वी कैन देन कैटेगराइज देम इनटू, जैसे उनके स्त्री फॉर्म्स भी, उनके नपुंसक, बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स कर सकते हैं। क्या करूं, मर रही हूँ सच में, समय नहीं मिलता है और आइडियाज बढ़ते जाते हैं एंड वी आर अनेबल टू आप अचीव एनीथिंग। बस आप हम लोगों के लिए बने रहिए। हम तो आपकी ही बात पे सर खुजला रहे हैं अभी। और दीदी इस कक्षा में आप सारे विद्यार्थी अब अपडेट हो जाएंगे तो उतने ही आपके शिष्य और शिष्याएं भी तो हो जाएंगी ना। बिल्कुल, आप सबका मुझे सहयोग चाहिए, सच में बोल रही हूँ मैं। कुछ डोने सब लोग बोलते हैं अपनी शुल्क ले रहे हैं, कुछ लेते नहीं हमसे। आप सबसे मुझे ना, मैं बहुत ही, आई एम वेरी ग्रीडी, मैं बहुत लालची हूँ। पैसे ले लूंगी ना तो सब खत्म हो जाएगा, मुझे आप सबसे काम चाहिए, ओके, आप सबका बिल्कुल सहयोग चाहिए। बिल्कुल तैयार रहेंगे, आप हमें तैयार कर दीजिए, फिर देखिए हम आपके लिए सब करेंगे। हाँ, हमारे आगे हमारे बच्चे भी आपके पीछे पीछे तैयार है आने के लिए। बहुत बढ़िया बात कही आपने, बहुत हिम्मत बढ़ गया मेरा, थैंक यू। हाँ, दीदी मुझे एक पूछना है, जैसे मैंने मेरे एक ऐसी कुछ एक्टिविटी के हिसाब से मैंने पॉजिटिव जो एडजेक्टिव रहते हैं ना वो ढूंढने की कोशिश की थी, जैसे साहसी, ऐसे शब्द, जैसे मतलब मैंने ये मेरा खुद का मेरा दिमाग था कि बेटी को पढ़ाना है तो वो उसमें निगेटिव कहीं आना नहीं चाहिए, तो साहसी, उद्योगी, ऐसे हिम्मत वाले ऐसे वर्ड्स मैंने उसके लिए निकाल के, और मैंने इंग्लिश में ऐसा काम किया था, पर मुझे वही संस्कृत में अगर उसको करना है, यानी साहसी बालक, उद्योगी पुरुष, सुंदरम पुष्पम, इस टाइप के अच्छे अच्छे एडजेक्टिव। तो वैसे अगर लिस्ट अभी किसी ने पूछा कि लिस्ट कहीं से प्राप्त हो सकती है क्या, पर उसमें भी हमने थोड़ा पॉजिटिव वर्ड्स और थोड़ा सा मतलब इस टाइप का अगर मिलते हैं तो आपके कुछ मतलब है क्या कुछ आपके पास ऐसे कुछ मिलेगा क्या? पॉजिटिव तो नहीं, वही तो कह रही हूँ ना, कोश में से जितने अवेलेबल है मैं आपको दिला सकती हूँ, शायद मैं कोशिश करके बताऊंगी, फिर उसमें से हम लोग छांट सकते हैं, ठीक है, वी कैन पिक। देखिए, रेडीमेड तो कुछ भी संस्कृत में नहीं है, अगर पर्सनली हमारे इंटरेस्ट से किसी ने वर्क किया, जैसे मैंने कुछ वर्क किया, ये विभक्तियों का एक्सेल शीट सारा मेरा खुद का आइडिया था, मेरी खुद की जरूरत थी, तो मैंने अपने लिए बनाते बनाते उसको मैंने तैयार कर लिया था। तो उसी प्रकार अपना जो चिंतन होता है उसके हिसाब से हम करके दुनिया के लिए दे सकते हैं। तो हमारा एक वेबसाइट बन रहा है, मेकिंग, वो अभी बहुत प्रिमिटिव है, केजी स्टैंडर्ड का है वो, उसको 10th स्टैंडर्ड का फिर पीएचडी का बनाना है, उस लेवल का। फिर जब बनेगा आप सबका जो भी कॉन्ट्रीब्यूशन रहेंगे, विल ट्राई टू पुट इट ऑन दैट वेबसाइट, ठीक है। एक ये वादा करते हैं, आपके पर्सनल वर्क जितने भी है, आप टाइपिंग सीख लीजिए थोड़ा, मैं आपको ट्रेनिंग दे सकती हूँ उस विषय में भी, हमारी कामनी भगनी भी हमारी सहयोग करेंगी, वो भी पूरा सीख रही है, सीख चुकी भी है, बहुत सारी चीजें वो सीख चुकी हैं। तो कैसे वो बनाना एक्सेल शीट्स में, वो कैसे इस प्रकार, अब बेसिक से आप सीख लीजिए कंप्यूटर के साथ वर्क करना, तो हम बहुत कुछ साथ में कर सकते हैं, आपको भी सहायता मिलेगा और आपसे हमको भी सहायता मिलेगा, सो गिव एंड टेक रहेगा। जी भगिनी, कोशिश करते हैं। इसमें माता जी एक ये संस्कृत डिक्शनरी करके एक वेबसाइट है इन विकी वालों की, विकी शब्द कोश, तो उसमें मैं नॉर्मली जब भी कोई शब्द नहीं पता चलता तो वो उसे देख लेता हूँ, तो उसमें जैसे आप कह रहे हैं वैसे है कि वो त्रिही वगैरह जो लिखा, और उसमें अच्छा, सबसे अच्छी बात क्या है कि उसमें अमर कोश और सारे शब्द कोश का उसमें आ जाता है, माने वेरी गुड वेरी गुड।
तो उसमें जैसे सुंदर, हाँ मैंने इसमें दिया है अपना। तो कैसे इसमें ढूंढेंगे सर्च? तो ये पूरा अक्षर माला वर्णमाला दी हाँ हुई है। नहीं, सीधा लिख भी सकते माता जी, जैसे इसमें सुंदर लिखिए आप। हाँ हाँ हाँ, अच्छा। तो सुंदर लिखने से वो शब्द कल्पद्रुम, अमरकोश, वाचस्पत्यम सारा दे देता है, शब्द सागर। ये क्या है, कोई एप्स है क्या जो आप कह रहे हैं, या विकी मीन? विकी है, विकी। अनफॉर्चुनेटली विकी ऐप सोर्स नहीं है, नहीं तो बहुत इजी हो जाता है, इसका कोई ऐप होता तो। लेकिन ये डेस्कटॉप वर्जन या आपको इंटरनेट पर ही खोलना पड़ेगा। तो इसमें बहुत ठीक है, बहुत सुंदर तरीके से सारे शब्दकोश एक में ही आ जाते हैं। हाँ हमारे पास कोलोन का भी ऐसा ही है। कोलोन का सिंपल सर्च करके उन्होंने एक लॉन्च किया है। व्योमा भी ऐसा ही है। व्योमा लैब्स का एक मैंने सीरीज देखा है, 12 वीडियोस का सीरीज है, दर्शनम। यूट्यूब में है, कोश दर्शनम, बहुत सुंदर। वो इसी कोलोन इसकी ही बात करते हैं हाँ, वो। कोलोन का दिखा है। कोलोन में वो बहुत माता जी ऐप है क्या, एप्लीकेशन है? कोलोन का मोबाइल फ्रेंडली वर्जन है, पर ऐप नहीं। आप मोबाइल में उसको यूज कर सकते हैं। उसका आप लिंक दे सकते हैं आपके पास? शब्दकल्पद्रुम ऐप जो बना है वो कोलोन का ही है। शब्दकल्पद्रुम वाचस्पत्यम जो बना है वो कोलोन का ही है, जहाँ तक मुझे पता है। जी जी। और अमरकोश बाहर वाले बना रहे हैं हम लोगों के लिए। बाहर वाले हैं, जिम फंडरबुर्ग है उनका नाम, जिम फंडरबुर्ग, एंड ही इज अ फॉरेनर, ही इज एन अमेरिकन। वो बात कर रहे हैं। एंड सच में अगर मैं इस पे बारे में शुरू करूंगी ना, बहुत मुझे बुरा लगेगा और आपका मन भी खराब कर दूंगी। आई एम वेरी अनहैप्पी हाउ इंडियंस आर वर्किंग, एंड सही में विदेशी लोग जो कर रहे हैं totally neglected the development of Sanskrit inside the country. जो है वो भी यूज करना भी नहीं जानते काफी सारे लोग। उसको कंट्रीब्यूट करना तो आप छोड़ ही दीजिए, ठीक है जी। हाँ, कंट्रीब्यूट करना तो आप छोड़ ही दीजिए, यूज भी नहीं कर सकते, अप्रिशिएट भी नहीं करते, हेल्प भी नहीं करते, सपोर्ट भी नहीं करते। और वो लोग इंडियंस को गाली देते बैठते कि इंडियंस आर नॉट हेल्पिंग अस। यही मुझे सुनने को मिलता है काफी जगह। ठीक है भगिनी, मैंने तो ऐसा भी सुना है कि डिस्टॉर्ट भी कर देते हैं शायद उनको स्टैंडर्ड्स नहीं पता होता है। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। हमारा भावना, खैर ये अलग विषय हो जाएगा। नहीं, वो लोगों को हेल्प नहीं है। अगर हम लोग हेल्प करेंगे, दिशा देंगे, तो वो हमारा दायित्व है। अगर वो लोग गलती करते तो गलती हमारी है, उनकी नहीं है। आई एम वेरी सॉरी। बच्चे गलती करते हैं तो पेरेंट्स की गलती होती है, हमें बताना चाहिए था बच्चों को, है ना। होटल नहीं लेकर गए, बच्चों को होटल के एथिक्स नहीं मालूम है, एटिकेट्स नहीं मालूम है, तो वो लोग कुछ भी बोल देते तो हमारा एम्बेरसमेंट होता है। तो हम क्या सोचते हैं, अरे बच्चे को पहले ले जाना चाहिए था, हमको बताना चाहिए कि ऐसा बोलना है, ऐसा नहीं बोलना है ना। तो वही चीज है, दे आर वर्किंग विद संस्कृत एंड दे डोंट नो एनीथिंग अबाउट संस्कृत, स्टिल दे आर वर्किंग। जिम फंडरबुर्ग को संस्कृत का तभी नहीं पता, पर वो डिक्शनरी के स्टैंडर्ड्स और उसके बारे में इतनी सारी बातें बताएगा जो आपको नहीं पता होंगी। वो बताएगा विशेषण कैसे है, धातु कैसे है, कौन सा कैसे आइडेंटिफाई करना, कैसे। मैंने मांगी थी उनसे, प्लीज मुझे सारे धातु निकाल के दे दो, ऐसे दे दिया उन्होंने, ठीक है। और उनको वो क्राइटेरिया पता होता है। डोंट अंडर एस्टिमेट देम। वो गलती करते हैं पर वो काम बहुत अच्छा करते हैं। दे आर नॉट डूइंग 1% ऑफ। किसकी बातें कर रही हैं आप? किसके बारे में बोल रही हैं? वेबसाइट का जो अभी कोलोन वेबसाइट, ओके। मेंटेन करते हैं वो, उसका सारा रिसर्च को मेरे को पता है, गिटहब में भी है वो सब। अगर आप में से कोई जुड़ना चाहते हैं, उसमें टेक्निकली हेल्प करना चाहते हैं, सच में वेलकम। थोड़ा बेसिक ज्ञान भी हो तो आप कर लेंगे उनको सहायता। मैं भी नहीं कर पा रही, मैं भी बहुत खराब हूँ। मैं अपने प्रोजेक्ट्स और अपने ये चीजें करती रहती हूँ, उनको हेल्प नहीं करती हूँ। मेरे को बहुत सारा काम दिया हुआ है उन्होंने, ये थोड़ा करके दे दी हूँ, फिर बाद में मेरा भी नहीं हो पाया। आप कभी समय निकाल सकते हैं तो प्लीज चाहिए उनको बहुत। इसीलिए तो बोल रही हूँ कि अब मुझे खुद ट्रेनिंग देकर स्टूडेंट्स को बनाना पड़ता है, वो आइडियाज देने पड़ते हैं। संस्कृत बहुत सारे लोगों को आता है, लेकिन ये काम करने के लिए जो चिंतन चाहिए ना, वो नहीं है लोगों में। उसके लिए मुझे खुद ही तैयार करना पड़ रहा है। तो कुछ साल के बाद, 1-2 साल के बाद कम से कम कुछ स्टूडेंट्स हो जाएंगे हमारे साथ में, हम काम खुद कर पाए। इसी लालच के साथ में पढ़ा रही हूँ। सच में मैं बिना स्वार्थ के नहीं पढ़ा रही हूँ, मेरा स्वार्थ है इसमें। पर संस्कृत सेवा, संस्कृत का काम, अगर इसको स्वार्थ कहते तो सच में मैं बड़ी स्वार्थी, सबसे बड़ी स्वार्थी हूँ। अगर ये परार्थता है, अगर ये सेवा भावना है, तो मैं सेवा भावी हूँ। आप जैसा समझे, लेकिन मुझे शायद सेवा भावना ही है भगिनी। आपको आज बहुत समय रोक लिया हम लोगों ने। नहीं दीदी, स्वार्थता बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आपका व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है, ये तो पूरे शास्त्र की रक्षा इसके लिए है। तो उद्देश्य बहुत बड़ा हो गया ना, ये आपका नहीं है, पूरे धर्म का कह सकते हैं। सही बात भगिनी, ज्योति भगिनी।
हाँ भगिनी, मैं भी अभी किसी की सहायता के हिसाब से ही अपनी पढ़ाई करूंगी, क्योंकि अभी तक मैं सिर्फ अपने लिए ही पढ़ रही थी। पर अभी मेरा उद्देश्य भी थोड़ा सा, मतलब कल की बातों से, आज की बातों से मेरा उद्देश्य भी अभी थोड़ा सा बदल रहा है। दृष्टिकोण, उद्देश्य नहीं, दृष्टिकोण कह सकते हैं, बिल्कुल, बदल ये रहा समय हम ना मंगल हो, अपने लिए मंगल ना हो, अच्छी माने, बात। संस्कृत माता के लिए माने ना, तो ये बहुत है। सार्थक होने वाला है। हाँ, आप ये संस्कृति जैसे रहेगी कि आ तभी रहे हो तो। तो मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। थोड़ा और ट्रेनिंग में अगर मैं आपके लिए सामग्री बनाने का भी प्रयास कर रही हूँ, आप लोग का सहयोग मिलता रहे। तेलुगु में भी अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स हैं, कुछ ही लोग हैं पर अच्छे मुट्ठी भर के लोग भी है, तो अच्छे हैं वो। तो 6-5 लोग भी मिल जाते हैं तो हम थोड़ा तो कुछ कर पाएंगे कि सम चेंज वी कैन ब्रिंग। ठीक है, तो मैं अभी स्टार्टिंग। बोलिए। नहीं भगिनी, आप कहिए। हाँ, कहिए। तो अभी स्टार्टिंग की आपकी जो क्लासेस की सामग्री, जैसे ये विशेषण में पढ़ाना चाहती हूँ, मेरे पास कुछ भी रेडीमेड लिस्ट नहीं रहता है। उस बुक्स में, इस बुक्स में देख देख के कहीं कहीं ये वाले बुक्स में मुझे थोड़ा मिला है, सरल संस्कृत सरणी। ये आप मंगवा सकते हैं, आंखें बंद करके गोपाल पब्लिकेशंस में मिल जाएंगे आपको। ये अरविंद पांडिचेरी, अरविंद आश्रम का है। ये बहुत अच्छा मुझे लगा। ठीक है, ये इनका है, अरविंद आश्रम का है। सरल संस्कृत सरणी 2 भागों में है ये। एक पहला भाग थोड़ी ऐसी है और दूसरा भाग थोड़ा मोटा है। ऐसे दोनों भाग है, ये थोड़ा मोटा है। क्या ठीक है, नाम? संस्कृत सरल सरल संस्कृत संस्कृत सरणी ही। सरणी। हाँ, ओके। सरल संस्कृत सरणी 2 भाग में। ठीक है? क्या दीदी व्याकरण की किताब है नहीं क्या? नहीं नहीं, बेसिक संस्कृत, बिगिनर्स बुक। अच्छा अच्छा, हाँ। वो शीघ्र बोध अगर है तो भी मंगाएं क्या? मेरे पास शीघ्र बोध है। शीघ्र बोध नहीं नहीं, शीघ्र बोध अलग है, वो व्याकरण है। मैं केवल ये बोल रही हूँ कि जैसे उसमें से कौन सा ई बनेगा, कौन सा ऊ बनेगा, उन्होंने लिस्ट दिया। उसको पढ़ के समझ के अगर संस्कृत शब्दों को इस तरह का कोई लिस्ट बना के मुझे दे दे, तो मैं जब वो पढ़ाऊंगी, विशेषण पढ़ाऊंगी, तो मुझे कितना हेल्प होगा। ऐसा बोल रही हूँ मैं, ऐसा रेडीमेड नहीं मिलता है कहीं पर भी। वो भी मैं ही खुद बना के बैठूं, पढ़ाना भी मैं ही खुद पढ़ाऊं। ऐसा मैं थोड़ा सा काम कर पाई हूँ, फिर आगे मेरा भी नहीं चल पाया है। नहीं दीदी, इस पर बहुत पहले मैं माता जी ही बोली थी, तो थोड़ा सा की थी कि अकारांत उकारांत इन सब विभक्तियों को छांटो। तो मैं अनुवादिका एक बार भेजी थी ना आपको, उसी के नीचे नीचे मैं लिख के रखी थी काफी कुछ। तो आप कुछ वैसा ही कह रही हैं क्या? हाँ, देखिए एक बार दिखा दीजिए आप। हाँ, फिर मैं बात हाँ करूंगी। हाँ, ठीक है। ऐसा कुछ जैसे भगिनी ने भी बताया, उन्होंने ऐसा शब्दों को छाटने के लिए बहुत अच्छा आइडियोलॉजी है। तो उसके लिए हम वेब रिसोर्सेज कैसे यूज करें, ये भी एक कक्षा का एक उद्देश्य है। मैं चाहती हूँ कि आपको वेब रिसोर्सेज के बारे में भी काफी मदद से भैया ने अभी दिया, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। ठीक है, ये विक्शनरी, ये मुझे पता नहीं था कि ये बहुत अच्छी चीज पता चली आज मुझे। ओके, तो मैं कोलोन का हाँ और दीदी। आपने डी साल चिकागो का ज्यादा यूज करती हूँ। मुझे कुछ चाहिए तो इंग्लिश में मारती हूँ उसमें, और उसके सारे शब्द आ जाते हैं, उसमें से जो शब्द चाहिए छांट के मैं काम कर लेती हूँ। ऐसा है, अभी ये भी यूज कर सकती हूँ। इट्स वेरी गुड, नाइस, धन्यवाद। शीघ्रबोध व्याकरणं पब्लिकेशन मैडम भगिनी। शीघ्रबोध व्याकरण पब्लिकेशन, उनका शायद प्रतिभा प्रकाशन या हाँ दीदी, प्रतिभा प्रकाशन प्रतिभा उन्हीं प्रकाशन है। उन्हीं का। माता जी प्रतिभा के सारे प्रकाशन बुक न्यू प्रतिभा दिल्ली, प्रकाशन। हाँ न्यू दिल्ली प्रतिभा प्रकाशन। हाँ शायद। हाँ दिल्ली ही है। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा सेशन रहा। थैंक यू सो मच फॉर द एनकरेजमेंट, थैंक यू सो मच फॉर द सपोर्ट। हाँ, ओके। क्षमता, अब नेक्स्ट वीक क्लासेस नहीं रहेगा। हाँ, उसके उसके नेक्स्ट वीक की टाइमिंग चेंज होगा क्या? शाम को नहीं, कोई टाइमिंग चेंज नहीं होगा, वही टाइमिंग रहेगा। यही टाइमिंग्स है। आपने लिखा है 7 to 8, वो क्या है? सेम भगिनी, मैं भी नहीं कंफ्यूज हूँ। वो तो अलग ही, वो पुष्पा दीक्षित मैडम की क्लासेस की उन्होंने बताया है। वो हाँ वाली हाँ हाँ। नहीं, वो पुष्पा दीक्षित के इतने मतलब व्याकरण, मतलब उनके बारे में कोई इंटरेस्ट, कोई लोग पूछते व्याकरण की कक्षाएं चाहिए, तो मैंने वो इन्फॉर्मेशन भेजा। ये वाला कुछ भी नहीं, हमारे क्लास से रिलेटेड नहीं है वो। ठीक है ठीक है, हाँ, वो ये तो क्लास यही टाइमिंग्स होगा। हाँ, ये क्लासेस तो यही टाइमिंग 3 to 5:30, 3 o'clock to 4 o'clock तेलुगु क्लास और 4:30 to 5:30 हिंदी क्लास। ये कभी चेंज नहीं होगा। मैंने इसीलिए आज तेलुगु ऐड करना था, मैंने देखा वो टाइमिंग्स वो है करके। ओके, नहीं, वो अलग है। वो इन्फॉर्मेशन केवल उनके लिए जिनको व्याकरण की कक्षा अटेंड करनी। माता जी भी निःशुल्क पढ़ाती है अभी। वो भी मतलब पहले वो जो सब शिविर करती थी अपने घर में, अभी कोरोना के आने के बाद वो भी जूम पर आ गई और फिर जूम पर ही पढ़ाती है। वो 75 + 80 की है शायद अभी।
80 में भी वो बता रही तो है। ज्यादा की है दीदी, 85 की होंगी वो। लिंक उसमें मिल वो जाएगी रोज भगनी, रोज पढ़ाती हैं 3 पुष्पा घंटे। दीक्षित का लिंक उसमें मिल जाएगा आपका ग्रुप दिया में हुआ भेजा है, देख लीजिए, ग्रुप में भेजा है। शीघ्र बोध व्याकरण का रचयिता कौन है? माता जी है, पुष्पा दीक्षित जी है। उसमें बस वो चीज मुझे अच्छी लगी, वो सब व्याकरण का प्रारंभिक का है। इट्स नॉट फॉर प्रारंभिक लैंग्वेज, इट्स फॉर व्याकरण। मैं आपको पहले ही बता रही हूँ, आप ये मत समझिए कि उसमें आपको कुछ रेडीमेड मिल जाएगा। उसमें सूत्रों का डिस्कशंस रहते हैं, ठीक है, फॉर बट भी जो बिगिनर्स। हाँ, बिना it's about प्राइमरी पाणिनीय प्राथमिक व्याकरण। ज्ञान के, पूरा वो पाणिनीय भले प्रारंभिक लिखा है लेकिन उसके लिए भी थोड़ा प्राइमरी नॉलेज चाहिए, बहुत उसके knowledge बिना है। उसको नहीं हाँ, नहीं हाँ, पढ़ा वही जाता। मैंने भी आज हाँ, ज्वाइन हाँ, किया, मुझे कुछ भी नहीं समझ में नहीं आया। नहीं, वो मत खरीदिए आप। मैं ये बोल रही हूँ जिनको व्याकरण का कुछ चाहिए तो उसको ले लीजिए, वरना वो बुक इज नॉट मैंडेटरी। ये वाला खरीद लीजिए, उससे बेहतर है ये वाला खरीद लेंगे तो आपको बहुत इसका काम लिंक आएगा। भेजेंगे आप, इसका लिंक भेजेंगे आप। सरल संस्कृत सरणी, आई डोंट नो, इसका शॉप में मिलेगा, शॉप हाँ, में हाँ। से गोपाल पब्लिकेशंस में मिलेगा। इनका मैं डिटेल्स भेजती हूँ, पब्लिकेशन डिटेल्स भेजती हूँ, तो उनसे मंगवा सकती हैं। हाँ, ठीक है। गोपाल पब्लिकेशंस में मिलेगा। गोपाल बाबू। मुझे मैं व्हाट्सएप में आपसे लिंक लेना चाहूंगा, आपके व्हाट्सएप ग्रुप का ठीक प्लीज। है, ठीक है, आप मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपको थैंक यू, थैंक यू। ये सरल संस्कृत सरणी इस पे एक्सोटिक इंडिया वगैरह पर भी है। सरल संस्कृत सरणी, हाँ हाँ, एक्सोटिक इंडिया पे है, सेट है पूरा। नहीं, जी अच्छा जी उसमें है, अच्छा अच्छा, वेबसाइट में, ओके ओके, हाँ बहुत जी जी, आप मंगवा सकते वेबसाइट पर है जी। हैं। धन्यवाद। मैं लिंक रख देता हूँ इस पे। हाँ, थैंक यू सो मच। चैट में से ले लीजिए, जिसको चाहिए मैं भी लेती हूँ। ये भी मैं इसको विकी सोर्ट पे करके रखती हूँ। धन्यवाद। ओके, चलिए, बहुत देर हो गई है। माता जी बहुत बहुत धन्यवाद और प्रणाम आपको जी। हाँ, एक मिनट प्रार्थना करके अंत करते, मैं ये डाउनलोड कर रही हूँ, भेजा है। स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्याय्येन मार्गेण महीं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सर्वं शुभमर्पणमस्तु। धन्यवाद आप सबका, नमो नमः। धन्यवाद दीदी। नमो नमः धन्यवाद। भगिनी, धन्यवाद।